हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये आपके मंथली राशिफल को लेकर के है और ये जो मंथली राशिफल है साथियों, मई 2024 का है। और आज हम विशेष रूप से जो चर्चा करने जा रहे हैं, जो हमारे मीन लगन राशि के मित्र हैं, जिनका पाइसेस साइन बनता है, पाइसेस असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं, आज हम उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि मई 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है। प्रिय साथियों, ग्रहों की स्थिति आपको किस प्रकार के लाभ या किस प्रकार के कहां पर लाभ कहां पर हानि देने की संभावना बनेगी ग्रहों के द्वारा, तो अब ग्रहों की स्थिति जैसी होगी वैसे ही परिणाम भी प्राप्त होंगे इस माह। अब इस माह ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है, तो आइए पहले इस बात से भी थोड़ा सा हो जाए रूबरू, आपको भी इस बात से अवगत करा दें जानकारी से। तो आप हमारे ठीक पीछे स्क्रीन पर चार्ट देख पा रहे होंगे। ये आप मीन लगन राशि के जातकों के ही लिए तैयार किया गया चार्ट है और इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस राशि में और किस हाउस में बैठा हुआ है। लेकिन साथियों, बताना चाहेंगे कि इन्हीं में से ही कुछ ग्रह अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे। तो साथियों, जब ये राहु अपना राशि परिवर्तन करेंगे, चाहे वो कोई भी ग्रह हो, राहु हो, मंगल हो, जो भी ग्रह हैं, सबके विषय में अलग अलग बताएंगे, आपको संक्षेप में जानकारी देंगे, ये सारी जानकारी। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए पहले आपको इस जानकारी से अवगत करा देते हैं ग्रह गोचर की स्थिति से, जिसके बेस पर आपको रिजल्ट्स मिलने हैं मई 2024 में। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जहां पर आप एक नंबर लिखा देख रहे हैं चार्ट में, ये मेष राशि है मंगल की, और यहाँ पर सूर्य, बुध और शुक्र, तीन ग्रह आप एक साथ बैठे हुए देख रहे हैं। हालांकि जो बुध हैं ये तो यहाँ पर पहुंचेंगे 10 मई को एक्चुअल में, क्योंकि 1 तारीख से और 10 मई के बीच में, 10 मई तक ये रहेंगे अपनी नीच राशि मीन में। मीन राशि जहां पर 12 नंबर लिखा है, लगन भाव, पहला हाउस, फर्स्ट हाउस, जहां पर राहु और मंगल का युति बना हुआ है, संबंध बना हुआ है। तो ये भी वहीं पर ही रहेंगे राहु और मंगल के साथ, बुध, 1 मई से लेकर के और 10 मई तक। 10 मई को ये अपनी नीच राशि से निकलेंगे मीन से और अपनी सम राशि मेष में इनका प्रवेश होगा, जहां पर आप इनको हाल फिलहाल बैठा हुआ देख रहे हैं। और जब ये यहां पर आएंगे तो मार्गी और उदय अवस्था में आएंगे। तो यहां पर फिर ये 31 मई तक रहेंगे। 31 मई को फिर ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यहां से भी निकलेंगे अपनी सम राशि मेष से, सेकंड हाउस से, और ये थर्ड हाउस में इनकी एंट्री होगी, जहां पर गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। वो इनकी मित्र राशि है वृषभ राशि शुक्र की, वहां पर बुध चले जाएंगे 31 मई को। ये तो बुध की स्थिति रहने वाली है। अब सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य जो है, क्योंकि अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं इस समय, उच्च की स्थिति में, सूर्य की स्थिति जो है वो उच्च की है, बहुत मजबूत स्थिति। लेकिन 14 तारीख को ये अपनी उच्च राशि से निकल करके और अपनी शत्रु राशि वृषभ में इनका प्रवेश हो जाएगा, थर्ड हाउस में, जहां पर गुरु बृहस्पति पहले से बैठे हैं, जहां 2 नंबर लिखा है। वहां पर ये फिर पूरे महीने बने रहेंगे सूर्य गुरु बृहस्पति के साथ। अब बात शुक्र की कर लेते हैं। शुक्र जो है, ये भी जो अपनी अब सम राशि मेष में सूर्य बुध के साथ आप बैठा हुआ देख रहे हैं, ये 19 तारीख को यहां से अपना राशि परिवर्तन करके निकलेंगे। और ये जब यहां से निकलेंगे अपनी सम राशि से, सेकंड हाउस से, तो ये थर्ड हाउस में जाएंगे अपनी स्वयं की राशि में, वृषभ में, अपने घर में। लेकिन ये मार्गी और अस्त अवस्था में जाएंगे, थोड़ी शुक्र की स्थिति कमजोर रहेगी, अस्त हो जाएंगे इसलिए। अब आगे बात करते हैं साथियों कि शुक्र जब यहां पर जाएंगे तो पहले से ही उनको सूर्य और बृहस्पति बैठे हुए मिलेंगे। तो शुक्र के जो है वो सम है और सूर्य उनके शत्रु हैं। तो साथियों, ये त्रिग्रही योग बनेगा 19 मई से और महीने के अंत तक, थर्ड हाउस में, वृषभ राशि में। अब बात कर लेते हैं राहु मंगल की। प्रिय साथियों, ये जो राहु और मंगल हैं, ये एक दूसरे के परम शत्रु हैं, परम शत्रु। और इनका संबंध अगर ये दोनों इकट्ठे एक साथ बैठ जाएं किसी भी भाव में, 12 घरों में से, तो ये उस घर का बिल्कुल सत्यानाश कर देते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के परम शत्रु हैं। उस घर से संबंधित जो भी रिजल्ट्स मिलने होते हैं, वो ये जातक को कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते। वहां से उस घर से संबंधित जातक जीवन भर परेशानी उठाता है। अब ये राहु मंगल का दोष, इसको हमारे ज्योतिष शास्त्र में बिल्कुल भी
अच्छा नहीं माना गया है, बहुत अशुभ योग माना गया है। और इसका सभी 12 लगन राशियों के जो जातक है सभी के में अलग अलग घरों में ये योग बना हुआ है और अभी पूरे महीने बना रहेगा। क्यों? क्योंकि राहु भी अपनी समराशि मीन में लगन भाव में आपके बने हुए हैं, बने रहेंगे इसी राशि में पूरे माह। और मंगल भी, मंगल की ये मित्र राशि है, बृहस्पति की राशि है मीन, तो मंगल अपनी मित्र राशि में मार्गी और उदयावस्था में बने रहेंगे। लेकिन हैं तो एक दूसरे के शत्रु और अशुभ योग का निर्माण भी कर दिया। अंगारक योग, नाम ही अंगारक योग है, मतलब आग के शोले। तो साथियों ये जो चीजें हैं, ये राहु और मंगल जो हैं कुछ अच्छे परिणाम देने के लिए नहीं बैठे हैं जातकों को। हमने तो इसके ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ है, वीडियो बना करके डाला हुआ है। कुछ व्यूअर्स हमारे उसमें नाराज भी हुए हैं, लेकिन मैं समझता नहीं कि इसमें नाराजगी की कोई बात है, क्योंकि हमारा काम ये है कि ग्रहों से संबंधित जो भी एक्चुअल पोजीशन है वो हम आपके सामने लेकर के आए। तभी आप, जब तक हमको ये पता ही नहीं होगा कि कौन सा ग्रह हमें अच्छे रिजल्ट देने के लिए आ रहा है, कौन सा खराब देने के लिए आ रहा है, तो तब तक हम कैसे इस मतलब सावधान होंगे। देखिए, जीवन में अगर कोई भी समस्या किसी भी व्यक्ति के आती है, अचानक अगर कोई एकदम प्रॉब्लम आ गई, तो व्यक्ति उसमें हिल जाता है, क्योंकि मेंटली प्रिपेयर नहीं रहता उसके लिए। और अगर कोई समस्या आने वाली है और हमें उसका पहले से एहसास हो जाए या पहले से उसकी जानकारी मिल जाए कि ये समस्या हमारे को फेस करनी पड़ेगी या करनी पड़ सकती है, तो व्यक्ति मेंटली भी प्रिपेयर हो जाता है और जो भी साधन जुटा सकता है वो जुटाता है उस प्रॉब्लम को फेस करने में या दूर करने के लिए। तो इन दोनों बातों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो यही सोच करके हमने राहु और मंगल के अंगारक दोष के ऊपर वीडियो बना करके आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और अंत में उसमें हमने राहु मंगल से संबंधित जो उपाय बनते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वो भी आपको दिए हैं, और बहुत सरल और आसान उपाय दिए हैं। अगर आप उनको श्रद्धा पूर्वक और पूरे मन से करेंगे, बिना निस्वार्थ करेंगे, तो आपको, मैं कहता हूं, अंगारक योग जो है, जो उससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं जातकों को, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। तो ये आपके फायदे के लिए है। तो साथियों, बात हो रही है मीन लगन राशि के जातकों के विषय में, यहां पर उनके मंथली राशिफल को लेकर के। तो राहु मंगल की स्थिति पर चर्चा हो रही थी, इसलिए हमको वो कोट करना पड़ा, जो वीडियो हमने डाला है राहु मंगल को लेकर के। तो साथियों, आगे बात करेंगे कि राहु मंगल तो यहां पर बने ही रहेंगे पूरे माह, जैसा हम कह चुके हैं। आगे बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव जो है वो जहां पर 11 नंबर लिखा है वहां बैठे हुए हैं, और ये 11 नंबर जो है कुंभ राशि है, उनकी अपनी राशि है, अपनी राशि में बैठे हैं, द्वादश भाव 12th हाउस में, और मार्गी और उदयावस्था में बैठे हुए हैं शनि। तो साथियों, शनि के बाद बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति भी जो है टॉरस साइन में है, वृषभ राशि में बैठे 3rd हाउस में। 1 मई से और 6 मई तक तो ये मार्गी और उदय अवस्था में रहेंगे, लेकिन 6 मई को ये अस्त हो जाएंगे, और फिर ये मार्गी और अस्त अवस्था में 31 मई तक इसी घर में बने रहेंगे। अस्त इसलिए हो जाएंगे, इनकी भी पोजीशन थोड़ी कमजोर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सूर्य के साथ इनकी नजदीकी बढ़ेगी। सूर्य इनके जितना जितना नजदीक आएंगे, और जब ज्यादा नजदीक आ जाएंगे तो ये अस्त हो जाएंगे। एक निश्चित डिग्री पर आकर के ये अस्त हो जाते हैं। तो साथियों, ये अस्त हो जाएंगे। तो अब अस्त ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती, उनसे कुछ अच्छे बेटर रिजल्ट्स की अपेक्षा करना थोड़ा बेमानी सी है, बेमानी वाली बात हो जाती है। तो साथियों, ये गुरु बृहस्पति की स्थिति रहेगी। और अब अंत में बात करते हैं केतु की, कि केतु भी जो है 7th हाउस में, 7th हाउस में अपनी सम राशि कन्या में बने हुए हैं और बने रहेंगे पूरे माह। तो ये था ग्रहों का गोचर स्थिति जो मई 2024 में बन रहा है। उसी के आधार पर आपको जो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, अब उसकी चर्चा हमारे द्वारा की जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर, आपके प्रोफेशन की, कि भाई आपका प्रोफेशन कैसा रहेगा, प्रोफेशन को लेकर के क्या कुछ समस्याएं तो नहीं आएंगी। तो देखिए, जहां तक आपके करियर का प्रश्न है, तो मैं आप मीन लगन राशि के जातकों से बताना चाहूंगा कि थोड़ा समस्याएं तो जरूर आ रही हैं करियर में आपके, कुछ थोड़ा सा परेशानियां भी हैं, कठिनाइयां भी रहेंगी, और जिस प्रकार के रिजल्ट्स आप अपने लिए एक्सपेक्ट करेंगे, उस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने में या तो कठिनाई होगी, या डिले होगा, या वो मिल नहीं पाएंगे। इनमें से कोई भी एक कारण बनेगा। थोड़ा सा कठिन समय रहेगा ये आपके लिए, थोड़ा चुनौतियों से भरा हुआ भी रहेगा, चुनौतियां भी अधिक रहेंगी, लेकिन आपको बहुत पेशेंस रखना है, और पेशेंस आप रखेंगे
क्योंकि दूसरी ओर जो ग्रहों की स्थिति हम देख पा रहे हैं वो ऐसी है कि आप परिस्थितियों को भांप करके समझ जाएंगे कि भाई हालात कैसे हैं कार्य क्षेत्र में, उनके अनुसार आप लोगों के साथ लोगों को हैंडल करेंगे, लोगों को डील करेंगे, बहुत समझदारी के साथ करेंगे। लेकिन एक ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि जब आपका पेशेंस लूज कर जाए। ऐसा होता है ना कि एक बर्दाश्त की भी एक लिमिट होती है। जब तक आप व्यक्ति वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन एक लिमिट ऐसी होती है कि जब वो नहीं कर सकता, तो यहां पर ऐसी भी स्थिति पैदा होगी। और उसके ही लिए हम आपसे कह रहे हैं, वो है राहु और मंगल के कारण। राहु और मंगल नहीं चाहेंगे कि आप पेशेंस से काम करें। राहु मंगल तो आपको चाहेंगे कि आप जितना आपका वाद विवाद बढ़े, झगड़ा फसाद हो लोगों के साथ, और आपको जितना नीचा देखना पड़े, ये राहु मंगल की इच्छा रहेगी। और उसके कारण आप जितने ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकें मेंटली और आपका नुकसान भी हो सके, ये राहु और मंगल इस प्रकार के रिजल्ट्स देना पसंद करेंगे। तो आपको ये बात समझते हुए पेशेंस से काम लेना है और किसी के साथ बहुत ज़्यादा वाद विवाद में नहीं पड़ना, आर्गूमेंट नहीं करने, चाहे अपने सीनियर्स हैं चाहे कोई भी है। शांति के साथ, पेशेंस के साथ अपने कार्य में लगे रहना है और अपना कार्य दूसरों को नहीं देना, दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना। जो करना है स्वयं करना है। तो इन बातों का ध्यान पूरे महीने आपको रखना होगा और उपाय तो हम आपको अंत में जरूर बता ही रहे हैं, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। बात कर लेते हैं इनकम की। देखिए, इनकम तो आपको हो रही है, होती रहेगी, लेकिन इनकम से अधिक खर्च भी हैं आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए। हमेशा हम कह रहे हैं कि अपना बजट के अनुसार अपना पैसा खर्च करें। जहां पर बहुत आवश्यक है, जरूरी है, वहीं पर ही अपने पैसे को खर्च करना है। इधर उधर मित्रों के ऊपर या कहीं वैसे कोई पार्टी वगैरह कर ली या कुछ ऐसा कर लिया या कहीं भी कुछ अनावश्यक चीजें परचेज कर ली, तो उससे आपका बजट बिगड़ेगा। बजट बिगड़ेगा तो जब आपको धन की एक्चुअल में आवश्यकता होगी तब आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो अपने हाथ में पैसा रहे, बजट के अनुसार आप अपना खर्चे करें। ये जरूर आपको बहुत समझदारी से चीजें हैंडल करनी है, मैनेज करनी है। साथियों, अब आगे बात करते हैं सुख सुविधाओं। सुख सुविधाएं तो आपके लिए उपलब्ध रहेंगी और उनका लाभ भी आप समय समय पर लेते रहेंगे। आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों को लेकर के देखिए, ऐसा है कि आपका जो प्रेमी या प्रेमिका जो भी है उसको अपने किसी कार्य से या किसी भी अपने, चाहे वो अपना उनका पर्सनल हो या वो कोई ऑफिशियल हो, कहीं दूर जाना पड़ सकता है। और दूर जाने के कारण आपके साथ उनका मिलना जुलना, उसमें थोड़ा सा कमी के संकेत है। वैसे तो संबंध आपके नॉर्मल रहेंगे इस माह, लेकिन आप कोई बहुत ज्यादा, मेरा यहां पर कहने का भाव यही है कि अपनी इस मित्रता का या अपने इस लव अफेयर का कोई बहुत ज्यादा एडवांटेज आपको मिले या आप बहुत प्रोग्रेस हो या आप बहुत एंजॉय करें, ऐसी स्थिति मुझे यहां पर इस महीने ग्रहों के आधार पर नहीं दिख रही है। दूसरी ओर क्या है कि आप कुछ अपनी उलझनों में भी ज्यादा परेशान रहेंगे, उलझे हुए रहेंगे। तो जब व्यक्ति का दिमाग थोड़ा सा सही होता है, सेट होता है, तभी वो थोड़ा सा इधर उधर उसका ध्यान जाता है। और अगर एक ही जगह पर उसके सामने परेशानियां हैं और परेशानियों को लगातार फेस करना पड़ रहा है, तो फिर थोड़ा सा व्यक्ति जो है डिस्टर्ब भी रहता है। तो थोड़ा सा ये भी समस्या आपके साथ रहने वाली है। और वही समस्या है राहु और मंगल की जो हमने बताया, उसका इलाज हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। तो साथियों, थोड़ा इस बात का भी कमी का एहसास आपको होगा अपने प्रेम संबंधों को लेकर। विवाह का योग इस महीने नहीं है। जो विवाहित महिला पुरुष हैं, उनके वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी तनाव वाली स्थिति नजर आती है, लेकिन तनाव के साथ साथ बीच में हल भी आपको दिखाई देगा, सॉल्यूशन भी दिखाई देगा कोई ना कोई। ये एक पॉजिटिव साइन है। बिल्कुल एकदम ऐसा नहीं है कि जी आप पूरब चले गए वो पश्चिम चला गया और बिल्कुल एकदम मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच, नौबत तो ऐसा ही लगेगा कि ऐसे ही आ रही है, लेकिन फिर भी बीच में कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल ही आएगा। कोई आकर के आपके बीच में कुछ आपका सेटलमेंट करा दे या आप दोनों मिलकर के कर लें, ऐसा हो सकता है। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं, थोड़ा सा अपना इस बात का ध्यान रखिए कि क्योंकि वैवाहिक जीवन में तनाव दिख रहा है, तो आपको सावधान और सचेत रहना चाहिए कि ऐसे हालात पैदा ना हो। इसकी कोशिश करते रहना चाहिए। और आगे बात करेंगे हम आपसे पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध आपके अच्छे बने रहेंगे। और देखिए, मैं तो आपको बताऊं, आप अभी वैवाहिक संबंधों की बात कर रहे थे,
पारिवारिक संबंध आपके इसलिए अच्छे बने रहेंगे कि आपकी अपनी वाणी, आपका अपना व्यवहार सभी के साथ बहुत अच्छा रहने वाला है। और इसी व्यवहार का अगर आप उपयोग अपने वैवाहिक जीवन में भी करेंगे तो वहां भी इसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे। साथियों, आगे बात करते हैं आपके जो घर के हेड हैं उनके साथ आपके रिलेशन कैसे रहेंगे। 1 तारीख से 14 तारीख तक तो मिले जुले रहेंगे। कभी आप नाराजगी का भी सामना करना पड़ सकता है उनका, बुजुर्गों का। कभी आप एकदम देखेंगे कि उनका एकदम बिहेवियर में बदलाव आ गया, चेंज आ रहा है और उनका काफ़ी स्नेह आपको मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। लेकिन 14 तारीख के बाद आपको उनका भरपूर प्यार भी और आशीर्वाद मिलने वाला है पूरे महीने तक। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स को इस माह मीन लगन राशि के जो हैं मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी। लेकिन जो हायर स्टडीज कर रहे हैं उनको बहुत सावधान रहना होगा। उनको कुछ समस्याएं भी आ सकती हैं या उनके रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। तो अपनी एजुकेशन को लेकर के बहुत ही सावधान और सचेत रहना है जो हायर स्टडीज कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अब आगे बात करते हैं संतान को लेकर के। संतान को लेकर के भी माता पिता को सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य आपका एकदम उत्तम रहेगा, विशेष रूप से 1 तारीख से 14 तारीख तक। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 14 तारीख के बाद भी स्वास्थ्य आपका अच्छा ही रहेगा। बीच बीच में यदा कदा कुछ थोड़ा बहुत 19-21 हो सकता है। तो स्वास्थ्य को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। छुटमुट जो बीच बीच में कभी कुछ होंगी चीज़ें, उनकी आपको केयर रखनी होगी ताकि आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, सही रहें। प्रिय साथियों, ये था आपका राशिफल। अब हम आपको देने जा रहे हैं उपाय। उपाय आपको क्या करना है? देखिए, अगर आप मंत्रों का जप कर सकते हैं तो सबसे पहले तो हम आपको मंत्र ही देंगे। सही तरीके से उच्चारण कर सकते हैं। अगर आप मंत्रों का जप करना जानते हैं अच्छी तरीके से तो सबसे पहले तो आपको हम मंत्र बता रहे हैं कि 1 माला या 3 माला प्रतिदिन आपको करनी है। ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र की। और दूसरा मंत्र है ओम राम राहवे नमः। 1 माला या 3 माला इसकी और 1 माला या 3 माला दूसरे मंत्र की। अगर आप मंत्र नहीं कर सकते हैं तो प्रत्येक दिन आपको पक्षियों को बाजरा खिलाना है और बंदरों को गुड़ चना, ये खिलाइए आप। दूसरा उपाय ये है अगर आप जप नहीं कर सकते। और तीसरा उपाय आपको दे रहे हैं कि हनुमान जी का पूजा, मंगल स्तोत्र आप जरूर करें। तो मंगल स्तोत्र का पाठ भी अगर आप नियमित रूप से करेंगे तो भी अंगारक योग का जो दोष है वो काफी हद तक कम हो जाएगा आपके जीवन से। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था उपायों के साथ आप मीन लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल मई 2024 का। आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दें वीडियो और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि जो भी आने वाले दिनों में हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक को लेकर के बनते हैं वे भी सीधे आप तक पहुंच पाएँ समय रहते हुए विद नोटिफिकेशन, तो उसके लिए फिर आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा। तो साथियों, अब इसी के साथ इस कार्यक्रम का हम समापन करेंगे और अपनी वाणी को भी देंगे विराम और अपने आप सभी दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।